गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। हम डिफरेंट ओरिएंटेशन पढ़ेंगे स्प्रिंग का, किसके साथ, पुली के साथ। और क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है कौन, ब्लॉक। विशाल सर थोड़ा ना कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। पेन कॉपी निकाल लो, निकाल लिया। चलो देखो, सबसे पहली बात हमें क्या करना होगा। इस टाइम स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, यस और नो। यस सर। अब क्या हुआ, ये ब्लॉक नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, वेट की वजह से नीचे आएगा। बहुत बढ़िया, ब्लॉक नीचे आया वेट की वजह से। कितना, एक्स नॉट। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। ब्लॉक वेट की वजह से नीचे आया, रस्सी में टेंशन आई, टेंशन डिवाइड हुई, T/2 T/2। अरे बोलो सही बात है। तो मान लो इधर चलेगी टेंशन, इनिशियल टेंशन आई। देखो ध्यान से, अच्छे समझेंगे। इनिशियल टेंशन आई T0, इसमें कितनी टेंशन आई इनिशियल, T0। अब सर T0 टेंशन आई तो T0/2 यहां चलेगी, तो यहां कितनी हो गई, T0/2। और यहां कितनी हो गई, T0/2। यस और नो। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक छोटी सी मुझे बात बताओ, अगर ये ब्लॉक X चलेगा तो ये स्प्रिंग कितना चलेगा, अगर यहां से रस्सी नहीं चल सकती तो? जल्दी बताओ, ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो ध्यान से, है ना, ये और ये। मान लो पुली X नीचे आई, X0 नीचे आई, आ गई पुली X0 नीचे, तो ये वाला पॉइंट कितना चला, X0। ये वाला पॉइंट कितना चला, X0। यानी इस पॉइंट के साथ जो रस्सी थी X0 चली, इस पॉइंट के साथ जो रस्सी X0 चली। बोलो सही बात है। तो रस्सी कितना चली, 2x0। रस्सी कितना चली, 2x0। इधर से X0 और इधर से X0। अब यहां से तो चल नहीं सकती रस्सी, फिक्स है। अरे बोलो, तो स्प्रिंग कितना खुला, स्प्रिंग कितना खुला सर, 2x0। स्प्रिंग कितना खुला शुरू में, 2x0। यस और नो। यस समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस सर जरूर लिख देना। ठीक है, चलो। स्प्रिंग खुला x0, तो स्प्रिंग का फोर्स हो चुका है के 2x0, क्योंकि स्प्रिंग के x0 2x0 खुला है। और यहां पर टेंशन है T0/2 जो बैलेंस कर रही है स्प्रिंग फोर्स को। और नीचे टेंशन है T0, वो किसको बैलेंस कर रही है, mg को। तो ये हो चुकी है हमारी मीन पोजीशन की इक्वेशन। क्या हो चुकी है, मीन पोजीशन की इक्वेशन। बोलो सही बात है, यस और नो, सही है। अब सुनो, अब क्या करेंगे, अब आप फर्दर इसको x और डिस्प्लेस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी। कर दिया आपने, बिल्कुल कर दिया। x डिस्प्लेस करने के बाद, क्या होगा, टेंशन बदल जाएगी। तो फाइनल टेंशन मान लो आ गई स्प्रिंग में। इन स्प्रिंग आ चुकी है कितनी, T। कितनी आ चुकी है सर, T। अगर T आ गई तो बदल के T/2 हो जाएगी, ये बदल के T/2 हो जाएगी, और ये बदल के T हो चुकी है। यस और नो, यस सर। अब स्प्रिंग कितना खुल चुका है, अगर ये x0 + x यहां से आ चुकी है पुली नीचे, तो स्प्रिंग कितना खुल चुका है, 2x0 + 2x। ये हो चुका है स्प्रिंग में इलोंगेशन। और इनटू k करता हूं तो स्प्रिंग का फोर्स, और स्प्रिंग के फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, ये वाली टेंशन T/2। बोलो सही बात है, बिल्कुल सही है। अब स्प्रिंग को, सॉरी ब्लॉक को चलाने वाला कौन है, ब्लॉक को डिस्प्लेस कहां करा है पहले तो ये बताओ, नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर, जल्दी बोलो, नीचे। तो ब्लॉक को नीचे ले जाने वाला कौन है, mg। ब्लॉक को नीचे जाने से रोकने वाला कौन है, टेंशन, Ag = ma। यस और नो, सिंपली से यस और नो। यस सर। उठा के टेंशन यहां पुट कर दो, कितना आ गया, 2 इधर चला गया, 4kx0 + 4kx डाल दें। चलो आ जाओ इधर, तो आ गया mg माइनस टेंशन 4kx0 4kx = ma। यस और नो, यस सर। अच्छा ध्यान से देखो, ये T0 mg है, तो mg यहां पुट कर दिया, तो mg कितना आ गया, 4kx0। mg कितना आ गया यहां से, 4kx0। अब क्या हुआ, mg ने इस 4kx0 को खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया, तो a कितना आ गया है, -4k/mx। यस और नो, यस सर। अब a = -ω² होता है सर, तो भैया कितना आ चुका है, ओमेगा आ चुका है √4k/m।
तो टाइम पीरियड कितना आ चुका है 2 पाई अंडर रूट m बाय 4k। बी केयरफुल अबाउट दिस, यस और नो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा ना। जहाँ भी हल्का सा भी लगे ना आपको कि नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। एक केस और पढ़ाता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। उस केस में मैं स्प्रिंग का ओरिएंटेशन अलग तरीके से करूंगा, ठीक है। करें, चलो एक केस और करते हैं। उस केस में क्या करेंगे सर, क्या करने वाले हैं, अभी बताता हूं सर क्या करने वाले हैं। अब देखो सर क्या करने वाले हो, ओरिएंटेशन बदलने वाले हैं सर। मान लो कि ये क्या है सीलिंग और ये क्या है स्प्रिंग, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ये पुली है, इधर से तो ये बंद है और इधर से एक ब्लॉक लटका हुआ है, किसका, एम मास का। शुरू में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, बोलो सही बात है कि नहीं। इसका टाइम पीरियड कितना आने वाला है, अब हमारा सवाल है ये। इसको भी उसी तरीके से हैंडल करते हैं। चलो कैसे हैंडल करेंगे बताओ। सबसे पहले तो स्प्रिंग ब्लॉक नीचे आएगा कितना, एक्स नॉट। तो टेंशन डेवलप होगी किसमें, धागे में। इनिशियल टेंशन धागे में है मान लो टी नॉट। अरे बोलो टी नॉट तो यहाँ कितनी है 2 टी नॉट। अब 2 टी नॉट स्प्रिंग में टेंशन है या स्प्रिंग का फोर्स है। और स्प्रिंग का फोर्स अगर ये एक्स नॉट नीचे आया तो स्प्रिंग कितना नीचे आया आप मुझे बताओ। मैंने आपको बताया था अगर रस्सी नीचे आती है, देखो ध्यान से, ये और ये, अगर ये पॉइंट नीचे आता है एक्स नोट, ये पॉइंट भी एक्स नोट, तो पुली कितना नीचे आएगी एक्स नोट। अरे बोलो सही है। अब हुआ क्या, रस्सी मतलब अगर 2 एक्स नोट चलती है तो पुली कितना चलती है, पुली कितना चलती है एक्स नोट। तो रस्सी अगर एक्स नोट चल रही है तो पुली कितना चलेगी एक्स नोट बाई 2। बोलो आया समझ में, यस और नो। समझ में आया तो कमेंट में यस सर लिख देना, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि mg बराबर हो गया टी नॉट के मीन पोजीशन पे, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, और साथ ही साथ 2 टी नॉट बराबर हो गया, mg बराबर हो गया टी नॉट के, और साथ ही साथ 2 टी नॉट बराबर हो गया के एक्स नॉट बाई 2। तो टी नॉट बराबर हो गया 4 के एक्स नॉट बाई 4 के, और mg बराबर हो गया किसके, टी नॉट के। तो mg बराबर हो गया 4 के एक्स नॉट बाई 4 के। तो ये आ गई सारी हमारी मीन पोजीशन की इक्वेशन। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ मीन पोजीशन, जो कि हमारा था पहला स्टेप। इक्वेशन, क्या लिख रहे हैं सर, स्पेलिंग गलत कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मीन पोजीशन। अब क्या करते हैं हम बताओ जरा, एक्स डिस्प्लेस करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक को, और है ना, जैसे हम कर रहा है उस ब्लॉक को एक्स और डिस्प्लेस करें। एक्स और डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग एक्स बाई 2 और डिस्प्लेस हो जाएगा उसी तरीके से। टेंशन बदल के 2t हो जाएगी, इधर बदल के t हो जाएगी, यस और नो। यस सर। किधर डिस्प्लेस किया, नीचे के ऊपर, जल्दी बताओ। नीचे, तो नीचे ले जाने वाला कौन है mg, रोकने वाला कौन है t बराबर ma। बोलो यस और नो। तो mg आ चुका है, t किसके बराबर है, t किसके बराबर है, t तो t है ना। चलो इसको रख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या हो चुका है 2t, ऊपर क्या हो चुका है 2t, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना हो चुका है के एक्स नॉट प्लस एक्स बाई 2। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो t की वैल्यू हो चुकी है के एक्स नॉट बाई 4 प्लस के एक्स बाई 4। यस और नो आप बता दो मुझे। यस सर। उठा के इस ससुरे टी को यहां पुट कर दो यार, क्या दिक्कत है। तो आएगा mg माइनस के एक्स नॉट बाई 4, और ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, माइनस के एक्स बाई 4 इज इक्वल टू ma। ध्यान से देखो, मीन पोजीशन कहती है कि mg के एक्स नॉट बाई 4 के बराबर होता है। तो mg से के एक्स नॉट बाई 4 कट गया, तो सर a कितना आ गया, a आ चुका है माइनस के एक्स बाई 4 m। तो ओमेगा कितना आ चुका है, अंडर रूट 4m बाई के। अरे बोलो सर, के बाई 4m, सॉरी माई मिस्टेक।
आई अपोलोजाइज, k/4m। टाइम पीरियड कितना आ चुका है 2π√4m/k, क्योंकि ओमेगा का रेसिप्रोकल करते हैं ना, क्या करते हैं ओमेगा का रेसिप्रोकल 2π के साथ, यस और नो? यस सर। तो ये कहानी थी किसकी? टाइम पीरियड की। बोलो समझ में आया? तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशन पे बेटा अच्छे अच्छे एग्जाम सवाल जरूर पूछते हैं और बच्चे छोटी छोटी सी गलती की वजह से इसको नहीं समझ पाते। होप करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पढ़ा दिया है विशाल सर ने, ठीक है? और अब इसको अच्छे से समझ लो, इसको नोट कर लो और इसको हमेशा ध्यान रखना, रिवाइज जरूर करना। एक बात और बताऊं, एक तरीका बताता हूं, जो भी मैं पढ़ाता हूं ना, एक बार पढ़ने के बाद खुद पहले तो उसको नोट करना स्क्रीनशॉट से नोट करने के बाद उसको रिवाइज जरूर करा करो। और मेरी नेक्स्ट वीडियो से देखने से पहले, जो वीडियो आप उससे पहले देख चुके थे, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो बेटा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है? तो होप करता हूँ आप सारी बातें मेरी मानोगे ना? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 12th में अच्छी परसेंटेज चाहिए, किसको चाहिए? 12th में अच्छी परसेंटेज किसको चाहिए बताओ? सबको चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर सबको बनना है। चलो ठीक है, बन जाओगे, मेरी विशेष आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्या पढ़ेंगे ये सरप्राइज रहेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।